आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। मैं आप सभी के सामने शिवरात्रि स्पेशल कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये शिवरात्रि के दिन अवश्य सुननी चाहिए। एक बार एक शिकारी होता है, वो शिकार कर कर अपना गुजारा कर रहा होता है। तो ऐसे शिकार करते करते उसने राजा का रण ले लिया। राजा का उसका कर्जदार हो गया। राजा ने उसे बोला मेरा कर्जा दे दे भी। कर्जा न चुकाने के कारण उसे राजा ने बंदी बना लिया। बंदी बनाने के लिए उसे घर पे तो रखा नहीं, मंदिर में बंदी बना दिया। वह मंदिर में रहा। एक दिन उसने वहां पर देखा, पूरा पूजा पाठ ध्यान से सुना और ध्यान से देखा। उसके बाद वह अगले दिन ऐसे बोला कि राजा माफ करना, पक्का चुका दूंगा, मुझे मतलब छोड़ दो। उसे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर वो फिर शिकार करने के लिए चला गया। वन में चला गया तो उसने सोचा नीचे से शिकार करूंगा तो मुझे जानवर देखकर भाग जाएंगे। पेड़ पर चढ़ने के लिए, अपना पेड़ पर बैठने के लिए अच्छा सा रास्ता बनाने लगा। बेल पत्थर का पेड़ था, उसके नीचे शिव जी महादेव पार्वती रखे हुए थे। तो वह तीर मार मार कर ऊपर से पत्ते झाड़ रहा था। बेलपत्र के पत्ते आके बोले शंकर के ऊपर चढ़ रहे थे। ऐसे में पूरा दिन करता रहा और वो भूखा रहा। तो शिव जी महाराज पर बेलपत्थर भी चढ़ते रहे। उसका व्रत लग गया। उसका व्रत भी हो गया भूखे रहकर, और बेलपत्थर भी शिव जी पर चढ़ गए। फिर उसके बाद वह ऊपर चढ़कर बैठ गया और वह एक मृगनी आती है, वहां से जाती हुई उसको मारने लगता है। वह कहती है हाथ जोड़कर मुझे माफ करो, मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ, अपने पति को एक बार बोले हूँ, फिर मैं इस बच्चे को जन्म देने के बाद अपने आप आ जाऊंगी, मुझे मार देना। वह मंदिर में रहा होता, उसने सारी बात सुनी होती वहां पर ज्ञान की। तो वह दया कर लेता है और फिर वह उसको नहीं मारता। उसके बाद फिर वहां पर उसे भी छोड़ देता है वो। उसके बाद फिर एक मृगनी और आ जाती है। वह आती है उसको मारने के लिए, तीर करता है तो वह बोलती है मैं अपने पति से बिछड़ी हुई हूँ, मैं एक बार उससे मिला हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने आप आपके पास आ जाऊंगी। वह सोचता चलो इसे भी छोड़ देता हूँ। उसके बाद फिर एक मृगनी आ जाती है अपने बच्चों के साथ। उसे मारने के लिए तीर कसता है तो वह बोलती है प्लीज मुझे मत मारो, अभी मैं अपने बच्चों को अपने पति के पास छोड़ाऊँ, फिर उसके बाद आ जाऊंगी। उसके बाद फिर एक मृग आ जाता है, उसे भी छोड़ देता है वो। मृग आ जाता है, मृग आकर उसे मारने के लिए तीर कसता है। मृग कहता है मेरी 3 पत्नियां हैं, मेरे बच्चे हैं, एक बार उनसे मिला हूँ, फिर अपने आप आ जाऊंगा मैं तेरे पास। अगर तूने उन तीनों को छोड़ दिया तो मुझे भी छोड़ दो, उन तीनों को मार दिया तो मुझे भी मार दो। वो कहता है ठीक है चले जाओ। फिर वो चला जाता है। और मृग को भी छोड़ देता है। ऐसे करते करते शाम हो जाती है और उसने खाना भी नहीं खाया होता, और फास्ट भी हो जाता है, उसका व्रत भी हो जाता है और जागरण भी हो जाता है, और बेल पत्थर भी चढ़ जाते हैं शिव जी भोले पर। तो इस प्रकार उसने भोले भगवान उस पर खुश हो जाते हैं और उसे सब चीजों का वरदान देते हैं। उसके घर में अच्छा अंधन से भर जाता है, सभी चीजों के ठाट लग जाते हैं। और उसके बाद फिर उसे एक 9वें महीने बेटा हो जाता है। हे शिव जी महाराज, जैसा उस शिकारी के ऊपर ठुठे ऐसे सभी किसी के ऊपर ठुटना, जैसा उस पर इतनी कृपा बनाई ऐसे सभी पर कृपा बनाना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सभी की इच्छा पूरी करना। जय शिव जी भोलेनाथ की जय। महाशिवरात्रि की।